ओके दोस्तों, क्या आप भी कुछ इस तरह का हैप्पी बर्थडे वाला व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो? तो दोस्तों इस तरह का व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर और दोस्तों काइनमास्टर ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको काइनमास्टर ऐप आपको डाउनलोड करके ओपन करना है और इस प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको 1:1 रेशियो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों लेफ्ट साइड की मिडिल में आपको जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आपको इस एडिटिंग में ऑप्शन में आपको आना है। आने के बाद दोस्तों इसको आपको फिल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ फोटो क्लिप है, इसका लेंथ आपको 4 सेकेंड रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों इस मीडिया ऑप्शन में जाके करीब दोस्तों यहाँ पर आपको 10 से आपको 12 फोटो आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों फ़ोटो ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। आने के बाद दोस्तों फ़ोटो का मिडिल में जो आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है इसमें दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको शूटर बैक आपको एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड करने के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों इस गेट मोड ऑप्शन में। गेट मोड ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आपको नेट ऑन करके थोड़ी देर आपको वेट करना है। उसके बाद दोस्तों इस ग्राफिक ऑप्शन में आपको जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओ वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको मिल जाएगा। दोस्तों ए वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको डाउनलोड करके बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों इस ट्रांजेक्शन इफेक्ट में आपको जाने के बाद दोस्तों एक नंबर आपकी सारे प्लस वाला आइकन में आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपका जितना फ़ोटो है दोस्तों यहाँ पर आपको इसका आपको एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं फटाफट से सारे ट्रांजेक्शन इफेक्ट में ऐड कर लेता हूँ सारे फ़ोटो में। तो दोस्तों मैं सारे प्लस वाला आइकन में एक नंबर में ट्रांजेक्शन इफेक्ट में ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों एंड पोजीशन का फ़ोटो का लेंथ थोड़ा आपको कमा लेना है और स्टार्टिंग पोजीशन का भी फ़ोटो का लेंथ थोड़ा कमा लेना है। उसके बाद दोस्तों इस कॉर्नर में जो आपको एक एरो दिख रहा है इसमें दोस्तों आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपने लगाया था दोस्तों इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों आपको क्लिक करना है और दोस्तों सबसे नीचे आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लासिक ट्रांजैक्शन। इसमें जाने के बाद दोस्तों जूम आउट वाला ट्रांजैक्शन इफेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ए वाला ट्रांजैक्शन इफेक्ट चेंज करके आपको क्लासिक ट्रांजैक्शन में जाके जूम आउट वाला ट्रांजैक्शन इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों मैं फटाफट से सारे ट्रांजैक्शन इफेक्ट में ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सारे प्लस वाला आइकन में ट्रांजैक्शन इफेक्ट में चेंज कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस कॉर्नर में फिर से आपको जाना है। जाने के बाद दोस्तों फिर से आपको ये वाला वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पर आपको बैक आना है। इस बार दोस्तों इस प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक करने के बाद आपको 16:9 रेशियो में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस मीडिया ऑप्शन में जाके आपको दोस्तों एक्सपोर्ट वाला वीडियो ऐड कर लेना है। दोस्तों ये वाला एक्सपोर्ट वीडियो ऐड करने के बाद दोस्तों इस ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों डबल लाइन में आपको इक्वल करना है। उसके बाद दोस्तों इसका फ्रेम में कुछ इस तरह से जूम करके एडजस्टमेंट कर लेना है। एडजस्टमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आना है और लेयर ऑप्शन में जाके आपको इफेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों बेसिक इफेक्ट में आपको आना है। आने के बाद दोस्तों ब्लर वाला इफेक्ट लेके वीडियो के चारों ओर कुछ इस तरह से लगवा के और इस सेटिंग ऑप्शन में जाके इसका लेंथ आपको 3 रख लेना है। उसके बाद दोस्तों इसको एंड पोजीशन में आपको ले जाना है। उसके बाद दोस्तों इस लेयर ऑप्शन में जाना है। उसके बाद दोस्तों मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको टेम्पलेट वीडियो ले लेना है। दोस्तों टेम्पलेट वीडियो लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जूम वाले ऑप्शन में जाके इसको आपको फुल स्क्रीन कर लेना है और दोस्तों इस वॉल्यूम ऑप्शन में जाके इसका वॉल्यूम म्यूट करना है और दोस्तों नीचे चले जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शन में, इसको अभी स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस लेयर ऑप्शन में जाना है। उसके बाद दोस्तों मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको पहले वाला एक्सपोर्ट वीडियो ले लेना है। दोस्तों ये वाला वीडियो लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्रॉपिंग ऑप्शन में चले जाना है। इसका मार्क्स ऑन करके आपको शेप्स में जाना है और गोल वाला शेप्स ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक फ्रेम दिख रहा है दोस्तों आपको अच्छे से इस फ्रेम के ऊपर आपको ये वाला वीडियो एडजस्टमेंट करके बैठा लेना है। उसके बाद दोस्तों लेफ्ट साइड के ऊपर आपको 3 डॉट में जाना है। उसके बाद दोस्तों सेंड टू बैकवर्ड आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लेने के लिए लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद चले जाना है दोस्तों क्रॉपिंग ऑप्शन में, इसका मार्क्स ऑन करके शेप्स में जाना है और गोल वाला शेप्स ले लेना है।
लेने के बाद दोस्तों ये फ़ोटो को आपको कुछ इस तरह से जूम करके आपको इस फ्रेम में ठीक से एडजस्टमेंट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक गोल वाला फ्रेम दिख रहा है इसमें आपको जाना है और दोस्तों आपको अच्छे से इसका ऊपर आपको ये वाला फ़ोटो भी आपको एडजस्टमेंट करके बैठा लेना है। बैठे लेने के बाद दोस्तों 3 डॉट में जाके इस बार भी आपको सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है और इसको वीडियो के एंड पोजीशन तक आपको ले जाना है। ले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आके लेयर ऑप्शन में जाना है और दोस्तों आपको कोई भी एक बर्थडे वाला वीडियो का सॉन्ग आपको ऐड कर लेना है। सॉन्ग ऐड कर लेने के बाद दोस्तों मेरा वीडियो जो कुछ इस प्रकार से तैयार हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख रहे हो बहुत ही अच्छा ओपी तरह से वीडियो एडिटिंग हो गया है। दोस्तों अगर आपको इस टाइप के वीडियो एडिटिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ।